सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब जो भगत भाइयों, ज्ञान अमृत या षड्यंत्र का भी पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, ये पुस्तक छुड़ाने, क्रोथा और बलवाला 5 महिला और 1 बच्चे गए थे। किसने की? भगत भाइयों, इसमें संपूर्ण खुलासा दिया गया है जो शशि भूषण दास जी पर परमात्मा की दया हुई है, जो आज ये पुस्तक आपके बीच में है। और शशि भूषण दास जी के भी नंबर है 99-315 और 92-093 से आप ये पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। और भगत भाइयों, मैं आगे 3 वीडियो लगा रहा हूँ। जो एक तो ये MP मदसौर वाला, जिसमें देवीलाल की गोली लगी थी। दूसरा मध्य प्रदेश गुना में जो टेकरी के अंदर अभी नया ताज़ा कांड हुआ, कई घायल हुए, कई चोट है भगत भाइयों। और एक जो पुस्तक बेचती भी वो गुंडी बोलती है मैं अपने छेड़खानी का आप पर आरोप लगा दूंगा। तो भगत भाइयों, इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को झूठा साबित कर दिया, बलात्कारी साबित कर दिया। भगत भाइयों, इन गुंडों ने हत्यारा साबित कर दिया और डबल आजीवन कारावास करवा दिया। भगत भाइयों, इन गुंडों ने 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके और संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया। भगत भाइयों, आप जब तक इस पुस्तक का एविडेंस नहीं बनाओगे भगत भाइयों, जब तक संत रामपाल जी महाराज बाहर किसी भी हालत में नहीं आ सकते। इसलिए भगत भाइयों, आपसे हाथ जोड़कर हमारा ये रिक्वेस्ट प्रार्थना है कि आप एक बार ज्ञान अमृत या षड्यंत्र का भी इस पुस्तक को एक बार आप अवश्य पढ़ें। और आगे भगत भाइयों, मैं 3 वीडियो लगा रहा हूँ। उस तीनों वीडियो को भगत भाई आप समय निकाल कर जरूर देखिए। इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को कैसे बदनाम कर रहे हैं, पुस्तक बेचते हुए कैसे बदनाम कर रहे हैं और संत रामपाल जी को हत्यारा बलात्कारी बना दिया। भगत भाई आगे मैं 3 वीडियो लगा रहा हूँ और इस पुस्तक को भगत भाई आप एक बार अवश्य पढ़ें। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज पर लगे जितने भी मुकदमे हैं, सभी 28, 29, 26, 30, 43 के सभी जजमेंट फाइल भगत भाइयों हिंदी और अंग्रेजी में दी गई है। ठीक है, आगे मैं 3 वीडियो लगा रहा हूँ भगत भाइयों, आप इस 3 वीडियो को आराम से देखो भगत भाइयों और इन गुंडों से बात करो। सत साहेब साथियों, देख रहे हैं हमारे साथ 2 महिला और 2 पुरुष है यहाँ पे। आपको बता दें कि फिल्मों और एपिसोड के माध्यम से आपने देखा होगा एक एपिसोड नेम आश्रम, जिसमें दिखाया जाता है कि आश्रम में क्या क्या होता है और किस तरीके से जो है दरिंदगी की जाती है। उसे तो मैं ही करती आ रही हूँ, हम परंपरा है ये। आश्रम की परंपरा वो जो मैं तय करूं, अधिकार वो जो मैं बताऊं। जानती तो है बाबा जी के शौक, हर रोज नई लड़कियां चाहिए। लेकिन आज आश्रम में गए 2 महिला आश्रम के बारे में बताने वाली है, जो सत्संग कथा सुनने जाती है, लेकिन इसके साथ ऐसी क्या हैवानियत की जाती है। कोई तो है जिसने बेहोशी की हालत में मेरे साथ गंदा काम किया है, क्या मेरे साथ बलात्कार किया। जब मैं चिल्लाई थी, मेरे पति के 3 भाई आए रूम में धक्का मारा, तो मुझे कमरे में बंद कर दिए और देखिए, ये समस्तीपुर एक आश्रम की कहानी है साहब। अगर आप समस्तीपुर के होंगे तो इस बात को जो है जन जन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि जो भी महिलाएं इस आश्रम में कथा सुनने के लिए जाने के लिए सोच रही होंगी वो अलर्ट हो जाए। क्योंकि अलर्ट होने के लिए जरूरत है कि अगर ये तुहमत नहीं लगा रहे हैं, अगर ये कुछ कर रहे हैं, इनमें कुछ सच्चाई है, तो आगे आपके साथ भी हो सकता है। अलर्ट रहिए। आइए सीधे बात करते हैं जो लोग यहाँ पे खड़े हैं। क्या नाम हो आपका? संजीत कुमार फुद्दार। क्या करते हैं आप? हम गांव घर में बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं। टीचर हैं आप? जी, प्राइवेट। ये कौन है आपकी? ये हमारे भाई की पत्नी है, भाभू ही। क्या नाम हुआ आपका? सिंपी कुमारी। और आपका? अंजनी दासी। आपका क्या नाम हुआ? रंजीत। और ये महिलाएं दोनों से आपका रिलेशन? भावो है। कौन भावो है? ये भावो है? हाँ, ये दोनों मेरी भावो है। दोनों ही भावो हैं। आपकी? ये हमारी पत्नी हुई। हाँ। और एक भावो। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ रेप हुआ है। अच्छा, कहाँ? समस्तीपुर। हाँ। समस्तीपुर में हुआ है। अच्छा जी, क्या हुआ था मतलब समझाइए, वो तो घबराई हुई। मैं बता रहा हूँ। हाँ, ठहरा गोपालपुर में नामदान केंद्र स्थल है, जिसका संचालक नगीना प्रसाद सिंह है। कहाँ है वो? फिर से लीजिए। ठहरा गोपालपुर,
वार्ड नंबर 10 पानी टंकी कैंपस। देख लीजिए आप, अगर आप समस्तीपुर में रहते हैं, ये पता को आप जानते होंगे तो जरा जाकर के विजिट करेंगे। कौन सी आश्रम है, कहाँ पे है, कहाँ पे है? समस्तीपुर जिला, ठाहरा गोपालपुर, 10 नंबर वार्ड, पानी टंकी कैंपस, जहां नगीना प्रसाद सिंह उस सत्संग स्थल का फर्जी नामदान केंद्र संचालक है। अच्छा। वहाँ जब लोग सत्संग सुनने के लिए जाया करते हैं, ये लोग टेम्पू से प्रचार करवाते हैं, तो लोग आकर्षित हुआ करते हैं कि अरे चलो सत्संग वहाँ सुनेंगे। अच्छी सत्संग कहने का मतलब कि वहाँ कथा सुनने जाते हैं लोग। हाँ। अच्छा। वहाँ जो है सो अच्छी बात, पुरुष भी जाते हैं, महिला भी जाते हैं। वो लोग अपने पत्नी, बच्चा, बेटी, बहन सबको लेके जाया करते हैं। तो उसी बीच में जो है ये नगीना प्रसाद सिंह की पत्नी पूनम देवी ये सुंदर सुंदर लड़कियों लोगों को बुला के अंदर ले जाया करती है, और इनके घर वाला नगीना प्रसाद सिंह का चाल चलन से नहीं है। तो उसी दरमियान जो है हमारे भाई की पत्नी के साथ वो बुला कर के ले गई और इसके साथ बलात्कार हुआ। ये हल्ला की, चीखी, तो हम लोग भी दौड़े। जैसे तो किवाड़ बंद था, जब किवाड़ में धक्का मारे तो धक्का मारने के बाद आंखों देखा, हम लोग देखे कि ये नंगी पड़ी हुई है। और ये नगीना प्रसाद सिंह तो फिर जल्दी जल्दी उठा, वो अपना कपड़ा समेटने लगा और बोला मारो इस साले को, मारो सबको मार के लैट्रिन के टैंक में डाल दो। बस उसका। कितने आदमी से आप लोग दौड़े? हम लोग 4 भाई थे और ये हमारे भाई की पत्नी थी, है ना, ये तो पहले से वहाँ थी। तो हम लोग 4 ही आदमी थे और उसका जो है वो तो पहले से था, उसका 12 आदमी और था। आप इस सीधे से कह रहे हैं कि जहाँ लोग कथा सुनने जाते हैं, है ना, वहाँ इस तरह की चीज हुई? हाँ, सत्संग स्थल में तो झूठ बोल रहे हैं जी आप? नहीं जी। कैसे हो सकता है जहाँ लोग कथा सुनने जाता हो आश्रम में इस तरह की घिनौनी चीज कैसे हो सकता है? ऐसा एकदम बिल्कुल वो करता है, किया है, इससे पहले भी किया है। वहाँ 200-250 की जनसंख्या में लोग थे। अच्छा, ये इनके साथ हुआ है? जी, इनके साथ हुआ है। जी। आप बता पाएंगे क्या हुआ था उस दिन आपके साथ? हाँ, मैं अपने पति के तीनों भाई के साथ सत्संग सुनने के लिए गए थे। नगीना प्रसाद दरवाजे पर के दक्षिण वाले कमरे में मुझे बुला के ले गए। और अच्छा, बुलाए थे आपको? तो क्या कह के बुलाए थे? नहीं, इशारा दी के बुलाए थे। अच्छा, उसके बाद? इशारा दी के बुलाए थे, हम गए, कमरे रूम बंद कर लिया, मेरे साथ बलात्कार किया। जब मैं चिल्लाई थी, मेरे पति के तीनों भाई आए, रूम में धक्का मारे, तब मुझे कमरे में बंद कर दिए और नगीना प्रसाद बाहर निकल गया और 4 भाई की खूब मार जब बेरहमी से मारपीट किए। अंत में मेरी माँ, मेरे पूनम दीदी की पत्नी और एक और मतलब कि उनकी बहन है पूनम देवी की, वो जहर की गोली भी खिलाती गई। चलिए, आपके साथ ये गई थी? आप नहीं गई थी? अच्छा, अभी साथ में आई हैं, लेकिन आप इनके साथ में वहाँ आश्रम में नहीं गई। आप गए थे बचाने के लिए? हम गए थे। हाँ, क्या हुआ था उस दिन? स्त्री वाले रो में हमारी भाभो बैठी और जेंट्स वाले रो में हम बैठे और मेरा भाई भी बैठा। लगभग 12 बजे के बाद की घटना है। 12 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे थे। तो नगीना प्रसाद सिंह कुछ दूरी पर खड़ा होकर के मेरी भाभो को इशारा करके बुलाया। तो इशारा करते हुए मैंने भी देखा। अच्छा। मैं सोचा कि हो सकता है यहाँ बहुत बड़ा समारोह है, तो किसी कुछ काम के चलते इसको। कितना बड़ा समारोह था और कितने लोग थे वहाँ? लगभग वहाँ करीब 100 के करीब आदमी थे। जी 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 हाँ, 100 के करीब। क्या तारीख थी उस दिन की, याद है कुछ? 15/5/2022। अच्छा। रविवार का दिन था। हाँ। प्रत्येक रविवार को वहाँ सत्संग हुआ करता है। जी, ये चीज है। अच्छा, बताइए, अब दोनों मर्दों से मैं पूछना चाहता हूँ, सामने आ जाइए आप, आइए, फिर उनसे भी बातें करेंगे। आपके सामने ये सब हो गया, इसे बर्दाश्त कैसे कर लिया आप? 11 महीने क्यों मतलब वेट किया आप? 11 महीने बाद क्यों FIR किए? जी मैं बताता हूँ। हाँ। घटना होने के तुरंत बाद मैं स्थानीय थाना वैनी OP गया अपनी भावों को लेकर के। मेरी भावो सारा घटना को बताई, हम भी बताए थाना महोदय से कि इस तरह की बात है। तो उनका कहना हुआ कि FIR तो 2-4 दिन, 5 दिन, 8 दिन के बाद भी दर्ज हो जाएगा। अच्छा। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि पीड़िता का कहना है कि मुझे बलात्कार करने के बाद जहर की गोलियां भी खिला दी गई है। तो ऐसे में अगर इसका जान चला जाता है तो फिर आपके पास कोई सबूत नहीं रहेगा और आप सबसे पहली बात ये बताइए मुझे, आपने कहा कि से बलात्कार करने के बाद गोली खिला दिया गया। हाँ। तो ये किस समय चिल्ला रही थी आप? बलात्कार तब चिल्ला रही थी मैं। या फिर दवा खा लिए थे? नहीं, बलात्कार होने के समय हम चिल्लाए थे। मेरे पति के तीनों भाई आए
और नगीना प्रसाद जी बाहर निकल गई और कमरे बंद कर दिया मुझे। अच्छा, FIR 11 महीने तक क्यों रुके? जरा पास आइए और जल्दी में बताइए। थाना महोदय का कहना हुआ कि पहले आप इलाज करवा लीजिए। जब हम इलाज के लिए गए फिर हम थाना वापस गए, कहे कि श्रीमान जी हम तो इलाज करवा लिए, अब FIR दर्ज किया जाए। तो नहीं, यहाँ FIR आपका इसलिए दर्ज नहीं होगा कि मेरे थाना में कोई महिला नहीं है, आप महिला थाना समस्तीपुर चले जाइए। फिर मैं महिला थाना जब समस्तीपुर गया तो उनका कहना हुआ कि नहीं, यहाँ से दर्ज नहीं होगा, जहाँ का घटना है वहीं दर्ज होगा। फिर मैं चला गया पूसा थाना, फिर वो बात को नहीं माना, FIR दर्ज नहीं किया। फिर SP महोदय के यहाँ चले गए तो SP महोदय बताए कि ठीक है, अभी मैं तुरंत फ़ोन करता हूँ और वो FIR दर्ज करेगा। तो उस समय हृदयकांत जी महोदय थे, हृदयकांत जी तुरंत फ़ोन पर बोले कि हम आपके सामने ही फ़ोन किया? जी मेरे सामने। तो उनका कहना हुआ कि मैं पीड़िता को और पीड़ित हुए परिवार के लोगों को हम भेज रहे हैं, इनका FIR तुम दर्ज कर लो। वहाँ पहुँचे और उसके बाद फिर दर्ज नहीं किया, थाना वाला FIR दर्ज नहीं किया। चलिए, ये तो बात हुई कि आप मतलब भटके बहुत। जी 11 महीने के बाद FIR दर्ज क्यों हो गया जो 11 महीने तक नहीं हो पाया था तब? हाँ, इसलिए नहीं हुआ कि आवेदन बराबर हम लोग लिखते ही रह गए, पीड़िता अपने नाम से आवेदन देते ही रह गई, गुहार लगाते रह गए। तो राज्यपाल के रिकमेंड पर लेटर लोक जन शिकायत अनुमंडल पदाधिकारी के पास आया, तो फिर वहाँ से रेफ़र हो गया जिला में रेफ़र हो गया। तो DM साहेब बहुत गौर से हम लोगों के केस को देखे, समझे, पूछे, काफ़ी सहानुभूतिपूर्वक। तो वो सबको डांट लगाए, फटकार लगाए कि 11 महीना बीतने को है और तुम लोग इतने बड़े हीनियस क्राइम को देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो, FIR दर्ज नहीं हो रहा, तो तुम सबको हम सस्पेंड कर देंगे, नौकरी से हटा देंगे। अच्छा, 11 महीना तक आप दौड़ते रहे, तो इस बीच जो क्रिमिनल माइंडसेट के व्यक्ति हैं उनके द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया जो आपको रोका गया हो, टोका गया हो या कहा गया हो? जी, बार बार रोका गया, टोका गया, जगह जगह रोका गया, टोका गया कि तुम लोग जो है सो ये केस उठा लो, केस तुम्हारा तो होने ही नहीं देंगे, लेगा ही नहीं, अगर ले भी लिया, हो भी गया तो तुम लोग को जान से मार देंगे, बहुत मार मारेंगे। अच्छा, अब तो हो गया कि FIR, अब क्या हो रहा है? तो FIR होने के बाद कल जैसे समस्तीपुर कोर्ट हम लोग वकील साहब से मिलने के लिए आए थे, कुछ बातचीत करने के लिए, समझने के लिए, तो बातचीत किए अपने वकील साहब से और बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले तो फिर SDO कोर्ट के पास में नगीना प्रसाद सिंह अपने लोगों को बुला करके रखा था और वहाँ पे आगे हमारे भाई की पत्नी थी और हमारी पत्नी थी। इन लोगों को मादरचोद भूसरी वाली रंडी बोलने लगा कि तुम लोग केस उठाओगी नहीं उठाओगी, ये 76 का अगर नहीं उठाओगे तो तुम लोग जान से मार देंगे, यहीं पे मारेंगे, यहाँ का हीरो हम हैं। और उसका सहयोगी जो है पैसे पे बिकने वाला, पैसे का बिकाव, शिवराम चौधरी वो भी था, और इसका नगीना प्रसाद सिंह का जो सब कहाँ हुआ? साथ देने वाला है क्या कहते हैं, विपिन एडवोकेट वकील, वो भी बहुत चरबर के इसमें हिस्सा लिया करता है। तो विपिन बिहारी भी उसके साथ में था, नगीना प्रसाद सिंह का लड़का राहुल कुमार सिंह था और नगीना प्रसाद सिंह का भतीजा हिमांशु कुमार सिंह था। चलिए, कोई बात नहीं, आपने जो FIR दिया होगा उसके तहत जो है फिर से हम लोगों की अपील रहेगी DM साहब से कि इस पर कार्रवाई तनी कसी जाए। लेकिन अभी मुझे आप इतना बताइए कि इन सब के दौरान अभी क्या आप सेफ महसूस कर रहे हैं? अभी हम लोग कैसे सेफ हैं? वहाँ पे तो मारपीट हुआ, फिर बोला कि इससे आगे भी मारपीट हो सकता है। उसके बावजूद फिर से आप मीडिया में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं मीडिया? इसके बाद मीडिया में इसलिए हम लोग आए हैं कि जन जन तक ये बात पहुँचे और पब्लिक मूवमेंट बने और पब्लिक लोग जहाँ देखे नगीना प्रसाद सिंह को उसको जूता चप्पल से मारे, वहाँ नामदान के स्तर पे न जाए सत्संग सुनने के लिए। कहीं आप झूठ बोल रहे होंगे तब? नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। नहीं, नहीं, हम झूठ नहीं बोल। झूठ कहीं पाई गई तब? नहीं, झूठ कभी नहीं। तो ये चीजें हैं, आप देख सकते होंगे कि ये सत्संग सुनने गए हुए लोग जो हैं अपनी हालात बता रहे हैं, जो कथा सुनने के लिए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस तरह की चीज़ बता रहे हैं कि आश्रम में इनके साथ इतनी घिनौनी चीज़ की गई। 11 महीने तक FIR साहब मतलब जो भी साहब लोग हैं वो लेने से इनकार कर दिए। अब क्यों इनकार कर दिए, कितनी दबदबा है, कहाँ से दबाव पड़ रहा था, वो सोचने और विचारने की बात है। लेकिन उसके बावजूद किसी तरीके से इनका FIR ले लिया गया है। उसके बाद इन लोगों का ही कहना है कि अब इन्हें धमकाया जा रहा है। मीडिया में आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इन्हें डर लग रहा है कि अब जो मेरे साथ आगे कुछ भी हो सकता है। ये कपड़ा क्यों बार बार दिखा रही है जी? कि मेरे साथ झूठा पकड़ कर खूब घिसट के मारे हैं। इसी कपड़ा पर आप पहने हुए थे? हाँ, कपड़ा भी फाड़ दिया, पूरा जगह पूरे कपड़े भी फाड़े हुए हैं इसमें से।
मैंने कल इज्जत पर दोबारा हमला करने के लिए नगीना प्रसाद सिंह और अपने सहयोगी के साथ पूरा प्रयास किया, लेकिन घटने पर ही कुछ लोगों को भीड़ जमा हो गई, जिसके कारण से ये लोग अपना जल्दी से वहां से निकल गए इज्जत बचा कर। देखिए किस तरीके से जो है ये बयान निकल के आया। ये आश्रम की कहानी सुनाती हुई, अपनी फटे कपड़ा को दिखाती हुई इस महिला को आप देख रहे होंगे। अगर ये कुछ कह रहे हैं, इनमें कुछ सच्चाई है तो आगे आपके साथ भी हो सकता है, अलर्ट रहिए। बाकी हम इन सारे मामलों पर, इनकी सारी बातों पर आप क्या सोचते हैं, इनके जानने पहचानने वाले होंगे, आप भी कमेंट कर सकते हैं इनकी क्या रवैया है, इनकी बातें जो भी निकल के आई है वो सच है भी या नहीं। बाकी आप देख रहे थे सच बात न्यूज, मैं राजा बिहारी आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद। और एक जो चश्मा पहने थे, जो दोनों ही आए थे मेरे पास। आपके पापा ये आप पापा आपका इंतजार महिला कार्यालय पर कर रहे हैं, या महिला कार्यालय पे आप आ जाए, साइना ले जाइए आ जाए। क्या घटना हुई आज आपके साथ? वही असामाजिक तत्वों ने औरतों ने मारा। मतलब क्या हुआ था? हम पुस्तक सेवा कर रहे थे परमात्मा की। कहाँ पे? जिला में। अच्छा, तो क्या हुआ इसके बाद? कुछ नहीं, आके मारने लगे। हाँ, कुछ पूछे मुझसे मुझसे मैं खड़ा था। हमारे भी चालू कर रही है कुर्सी से। अच्छा, जवान पकड़ ली, दो लोगों ने मुझे मारना चालू कर दिया, मुझसे पूछी कभी नहीं, आगे मारना चालू कर दिया। मैं पुस्तक ले खड़ा था। मैं बस। कौन लोग थे? कौन लोग? असामाजिक लोग थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल कुशवाहा। आज क्या घटना हुई आपके साथ? आज हमारे साथ मारपीट हुई, कुछ लोग आए, उनमें मारपीट की, लाते मुक्के मारे। तो कुछ बातचीत नहीं हुई? डायरेक्ट मारपीट हुई, कोई बातचीत नहीं। अच्छा, कहाँ चोटें आई हैं आपको? सिर में आई चोट, तो कमर में चोट आई है, और एक हाथ में और एक पैर में। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि इनका कुछ किया जाए, कार्रवाई। क्या नाम है आपका? मुकेश दास। हाँ, मुकेश दास। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा राम गोपाल दास। क्या घटना हुई आज आपके साथ? आज हम टेगरी की मेला में पुस्तक सेवा कर मेला लगाई थी जी। तो हम एक तरफ खड़े थे वहीं जी। जो असामाजिक लोग आए जी, उन्होंने हमला कर दिया, गिरबान पकड़ के नहीं, और दो लोग मारने लगे कुर्सी। अच्छा, कुर्सी को मारने लगे बार बार। कुछ वार्तालाप कुछ नहीं हुई? बाद में मुझसे कुछ पूछी ना कुछ, आगे मेरी गिरबान पकड़ के नहीं, और मुझे दो लोग मारने लगे। अच्छा, मारपीट शुरू कर दी? मारपीट चालू कर दी। कौन सी पुस्तक थी वो? ज्ञान गंगा पुस्तक थी। अच्छा, तो मारपीट शुरू कर दी? हाँ, मारपीट। कोई सवाल जवाब नहीं? कोई सवाल जवाब नहीं किया मुझसे। आप क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं? मेरी परेशान किया इन्होंने, मारा मिला में, सजा मिलना चाहिए। कितनी चोटें आई हैं आपको? टाँके लगाए, मेरे सर में चौड़े आई हैं। कितने जगह टाँके लगे हैं? मेरे दो जगह, 3 जगह टाँके लगे हैं मेरे। अच्छा, 3 जगह टाँके आए हैं। कहाँ के निवासी हैं आप? हम उमरिया के हैं, रहने वाले गुना के। आपको वहाँ पर मारा? वहाँ पर कोई पुलिस वाले? पुलिस वाले नहीं थे वहाँ पे। अच्छा,
एकांत में ले जाके मारा? हाँ भाई, सबके सामने मारा, मतलब हम रोड पे किनारे खड़े थे एक तरफ। अच्छा। उस तरह खड़े थे भाई, 3 लोग आए, ये गिरवान पकड़ के नहीं, ये गिरवान पकड़ी और ये लोग वहां पे मारने लगे। अच्छा, असामाजिक तत्व थे वो? असामाजिक तत्व थे। कहाँ पे पुस्तक सेवा कर रहे थे आप? टिगरी मेला कर रहे थे। अच्छा, टिगरी के मेला पे, पुल के पास में। क्या नाम है आपका? राम गोपाल दास। किताब बांट रहे, हमारा ये जुर्म है किताब बांटना। क्या क्या लिखा है दुर्गा माता का? पढ़िए, किताब पढ़िए, आइए। सीधी बात, कहाँ छपती है किताबें? हमें नहीं पता क्यों? किताब बांटने का जुर्म बता रहे हैं। दूर से बात करो, दूर से। किताब बांटने का जुर्म बता रहे हैं। दूर से बात करो, दूर से। आपने कह दूंगी कि आप कह दूंगी कि आप कह दूंगी कि आप